हा हा हा, इसकी चिंता मत करो, बस बैठ जाओ। विक्टर पेपर के दुर्भाग्य से हंसा और विषय छोड़ दिया। काली मिर्च ने अपना हाथ अपने सिर पर ऐसे रखा जैसे उसे सिरदर्द हो रहा हो और कहा, ओह सच में, विक्टर तुम। मैं सुंदर हूँ, मुझे पता है। नहीं, मेरा मतलब है, हाँ, लेकिन ये वो नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या आपको मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि आप ऐसा कुछ कब करने जा रहे हैं? कम से कम मुझे ईमेल करें। मुझे नहीं पता। मैं बंधन इसकी आदत होगी। विक्टर ने ऐसे कंधे उचकाए जैसे उसके पास कोई विकल्प ही न हो। डॉट सांस। काली मिर्च स्पष्ट रूप से भारी हो गई और फिर वहीं बैठ गई जहां वह थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। समय बीत गया और दोनों पेड़ से टिककर बैठ गए। विक्टर के दुलार के दौरान किसी समय नीरो शांत उसके सीने पर उसके चेहरे के साथ चला गया। काली मिर्च, जो पेड़ के तने के साथ झुकी हुई थी, अनजाने में अपने शरीर को विक्टर के करीब ले आई और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। विक्टर ने कुछ नहीं कहा, उसे इसकी बर्बादी नहीं थी। काली मिर्च की भावना के बारे में चिंता होने के बावजूद, अगर वह नहीं चाहता तो वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। इसलिए वह बस चुप रह रही थी, और जब उसने अपना सिर अपने कंधे पर रखा, तो वह अपने लाल बालों को सहलाने लगा। कुछ और समय बीत गया और दोनों ने इस जगह की शांति और असीमित हवा का आनंद लिया, जब तक काली मिर्च ने शैलें नहीं तोड़ी। तुम्हें पता है, मैं कभी कभी बहुत लंबे समय तक घर से दूर नहीं रहता। कोट। विक्टर ने लैंडस्केप को देखने की रिलीज रखी। मेरी बड़ी बोली के विपरीत, जो कुछ समय के लिए मेरी माँ से दूर रह सकते हैं, मुझसे नहीं हो सकता। मेरी माँ मेरा सुरक्षित सामान है। उसने याद किया जिसमें उसे याद नहीं था कि चाहत थी। उसके दिमाग में उभरती हुई वस्तुएं थी। एक छोटी सी लाल बाल वाली लड़की उस कबीले के बीच रो रही थी जो कभी बहुत प्रतिष्ठित थी। माता पिता, जलते हुए शरीरों की दुर्गंध, आग की गर्मी जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। दो रिश्तेदारों के शव प्रोटोटाइप से हत्या कर दी गई थी। एक ऐसी छवि जो किसी भी बच्चे को स्टाइलेट में डाल देवी से मिलती है। एक दुखद घटना जिसने एक छोटी लड़की के दिल को झकझोर कर रख दिया। ये सब बहुत अचानक हुआ, और आज तक उसे इसकी कोई भी याद नहीं थी कि क्या हुआ था। विस्फोट होने तक वह अपने माता पिता के साथ सो रही थी और इससे पहले कि उसे कुछ पता चला, उसके माता पिता का सपना टूट गया और उसे एक आदेश के साथ पीछे छोड़ दिया। छिपाना। आज भी उन दो लोगों का चेहरा नहीं देखा जो उसके माता पिता थे। पहले तो उसे पूरी घटना याद रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह धीरे धीरे भूल गया। स्पष्ट रूप से समय ने सब ठीक कर दिया, और यह सच भी हो सकता है, क्योंकि लगभग एक सदी बाद जाने के बाद वह उस रात को भूल गई थी। लेकिन अगर आप कुछ हिस्से भी भूल गए हैं, तो भी स्ट्रोक बना रहता है। चीख पुकार और विनाश का किनारा, उनके कबीले और घर के नष्ट होने का किनारा, और तुम्हारे माता पिता के जले हुए शरीर जो तुम्हारी ओर फेंके गए थे। और एक घृणित शब्द वह कभी नहीं भूलेगी। शिकारी, एक चरमपंथी समूह जो सभी अलौकिक प्राणियों से नफरत करता है, और उन सभी को मारने के एकमात्र उद्देश्य के लिए मौजूद है। और जब उस लाल बालों वाले शिकारी ने जीवित बचे लोगों के लिए उसके घर की तलाशी ली, कुछ परिवर्तित है। पूरा परिदृश्य सफेद हो गया। ऐसा लगा जैसे सर्दी पूरी ताकत से आ गई हो, सब कुछ बर्फ में बदल गया हो। शिकारी, उसके माता पिता, उसका परिवार, उसका कबीला, और बेहोशी की दुनिया में गिरने से पहले उसे केवल एक ही चीज याद थी, वह थी किसी के कदमों की आहट। मैं बहुत देर से पहुंचा। एक औरत की आवाज, टीच, किसी चीज के टुकड़ों में टूटने की आवाज। ये कीड़े नाइटिंगेल पर आक्रमण करने में कैसे कामयाब रहे? क्या अलेक्सियोस अपना काम नहीं कर रहा है? एक ठंडा स्वर जिसमें किसी की अक्षमता पर गुस्सा था। कम से कम मैं कुछ बचे लोगों को बचाने में कामयाब रहा। कदम उस कमरे के पास पहुंचे जहां वह थी, और उसने लंबे लाल बालों वाली एक महिला को देखा, जो कवच पहने हुए थी, जो केवल उसके शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं की रक्षा करती थी। एक उदासीन चेहरे और चमकती रक्त लाल आंखों के साथ, सबसे मजबूत महिला पिशाच उसके सामने खड़ी थी। काउंटेस कैथेट स्कारलेट। ओह! जब उसने छोटी पेपर को देखा तो उसके चेहरे पर एक आश्चर्यचकित भाव प्रकट हुआ। यह उस दिन की उसकी आखिरी याद थी। अतीत में मेरे कबीले को एक शक्तिशाली कबीला माना जाता था,
और हमारी क्षमता के कारण कुछ समूह हमसे डरते थे। काली मिर्च हाथ ऊपर उठाकर बात करने लगी और पानी का एक छोटा सा गोला बनने लगा। मेरे कबीले के सबसे सक्षम पिशाच ज्वारीय लहरें पैदा कर सकते हैं जो देशों को आसानी से नष्ट कर सकती हैं। और उस शक्ति के कारण एक दुर्भाग्यपूर्ण रात हमारे कबीले का चरमपंथी शिकारियों द्वारा शिकार किया गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन मेरी माँ का धन्यवाद, हम में से कुछ लोग बच गए और हम अपनी माँ के संरक्षण में रहने में कामयाब रहे। और मेरे कबीले के बचे लोगों में से एक भी भविष्य में रूबी का पिता बन जाएगा। एक नष्ट हुए कबीले का पूर्व उत्तराधिकारी मैं वही हूँ। वह अपने प्रति स्पष्ट तिरस्कार के साथ बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विक्टर ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और बस उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। इस घटना के बाद मेरे कबीले के बचे हुए लोग अलग हो गए और आज वे इस कैथा के क्षेत्र में शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। कभी कभी मैं उनसे मिलता हूँ और हम बात करते हैं। वे अच्छे लोग हैं। क्या आप शिकारियों से नफरत करते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरे लिए ना कहना झूठ होगा, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे बदला लिया जब उन्होंने उन शिकारियों को मार डाला और उनके चरमपंथियों के पूरे विभाग को खत्म कर दिया। आप उसे जानते हैं, जो कुछ हुआ उसके बाद वह चुप नहीं रहेगी। अपनी शिफ्ट के दौरान नाइटिंगेल पर हमला करना और उसके क्षेत्र के नजदीक एक पिशाच कबीले को नष्ट करना एक जनरल और एक काउंटेस के रूप में उसके सम्मान के लिए एक बड़ा अपराध था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या यही कारण है कि आप इस बाधा को दूर नहीं कर सकते? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता, शायद। मुझे लगता है कि सबसे सही उत्तर यह है कि मैं अकेला हूँ। काली मिर्च भ्रमित भाव से बोली। अतीत में एक दर्दनाक अनुभव होने के बावजूद वह अपनी माँ के सख्त प्रशिक्षण और समय के साथ इससे उबर गई। आखिरकार ऐसा हुए हुए एक शताब्दी से अधिक समय हो गया है। इसमें उनके परिवार का भी एक प्रमुख योगदान था। उनकी बड़ी बहनें लेकस और सिएना, जिनका अतीत उनके जैसा ही था। रूबी का जन्म बहुत बाद में हुआ और वह जल्द ही उसकी पसंदीदा बन गई। एक बच्चे की मासूम आंखें एक टूटी हुई आत्मा को भी ठीक कर सकती हैं। ये वाक्यांश गलत नहीं था। और बाद में उसे एक ऐसा शौक मिला जिसने उसे अपनी समस्याओं के बारे में भूलने पर मजबूर कर दिया। विक्टर का आगमन, जिसे केवल दिलचस्प के रूप में वर्णित किया जा सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें अपनी माँ को चुनौती देने की हिम्मत थी और वह जो कुछ भी करता था वह हमेशा दिलचस्प लगता था। अकेला। विक्टर ने पेपर की ओर देखा। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। सच कहूँ तो मैं नहीं जानता कि मैं प्रगति क्यों नहीं कर पाता। उसकी कल्पना शक्ति कम नहीं थी। एक महिला के रूप में जिसने लगभग सभी एनीमे और मंगा का उपभोग किया था, उसके पास अपनी शक्ति में सुधार करने के कई तरीके थे। डॉट डॉट डॉट। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। यह ऐसा था मानो कोई अदृश्य दीवार उसके आगे बढ़ने के सभी प्रयासों को रोक रही हो। और यह उसके लिए बेहद अजीब था। उसने इसे अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। विक्टर ने अपनी ठुड्डी पेपर के सिर पर रखी और महिला के लंबे लाल बालों को सहलाया। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पेपर को बस एहसास हुआ कि वह किस तरह की स्थिति में थी, लेकिन उसने विशेष रूप से परवाह नहीं की। विक्टर के पास कुछ ऐसा था जो उसे सुरक्षित महसूस कराता था। क्या एक बड़ा भाई होने पर ऐसा महसूस होता है? विक्टर ने पेपर को सहलाना बंद कर दिया और अपना दस्ताना उतार दिया। मुझे शायद पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। उसने उत्सुकता से ऊपर देखा। आप अपनी शक्ति के विकास की सीमा तक पहुंच चुके हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके सामने एक दीवार मौजूद है ना? एक दुर्गम दीवार। हाँ, एक दीवार जो चाहे आप अपनी शक्तियों को कितना भी विकसित कर लें, यह आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। मम्मा, मैं समझता हूँ कि यह कैसा है। आखिरकार मैं अभी इससे गुजर रहा हूँ। इसके लिए कोई भी समाधान है? हाँ, दो समाधान हैं। सबसे सरल समाधान मेरा खून पीना है, लेकिन मैं इसकी अनुशंसा नहीं करता। अगर बड़ी मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो इसकी लत लग सकती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पेपर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे निराश होना चाहिए या विक्टर की उसके प्रति चिंता से थोड़ा राहत महसूस करनी चाहिए। और दूसरा उपाय और एक समाधान जो मैंने हाल ही में आपके कारण खोजा है।
विक्टर मंद मंद मुस्कुराया। फोवे, मुझे धन्यवाद। उसने आश्चर्य से विक्टर की ओर देखा। हाँ, आपकी पुस्तक का विचार बहुत दिलचस्प था। ओह, क्या तुम्हें मेरी किताब पसंद आई? हाँ, विक्टर ने दयालु, ईमानदार मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं देखता हूँ। अच्छा, मुझे लगता है। एक ऐसी मुस्कान जिसने पेपर को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया जो थोड़ा लाल था। उन्हें मेरी किताब पसंद आई? क्या इसका मतलब यह है कि शायद मुझ में प्रतिभा है? जब मैं कमरे में वापस आऊंगा, तो एक और लिखने का प्रयास करूंगा। शायद मैं उसे दोबारा दिखा सकूं। मुझे जो उत्तर मिला वह था नियंत्रण और परिष्कार। उसने भ्रमित होकर विक्टर की ओर देखा। नियंत्रण? हाँ, यदि आप अपनी शक्ति नहीं बढ़ा सकते, तो आपको अपना नियंत्रण सुधारना होगा और इसे परिष्कृत करना होगा। कुछ इस तरह विक्टर ने दिखाने का फैसला किया। उसने अपनी पिस्तौल के आकार की उंगली आकाश की ओर, विशेष रूप से एक बादल की ओर इंगित की। उसकी उंगलियों पर पानी की एक छोटी सी गेंद दिखाई दी, और जल्द ही पानी की यह गेंद घूमने लगी। पहले ये धीमी थी, लेकिन जल्द ही गेंद तेज गति से घूमने लगी। निगलना। पेपर ने देखा कि पानी का वह गोला काफी नुकीला लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उच्च दबाव में है। विक्टर थोड़ा मुस्कुराया और कहा, टकराना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फुश है। पानी का गोला अत्यधिक गति से आकाश में उड़ गया और बादलों में छेद कर गया। काली मिर्च ने इस परिणाम को अपना मुंह खोलकर देखा। क्या उसकी शक्ति का उपयोग इस तरह भी किया जा सकता है? और वह किसी और चीज से भी हैरान थी। उसका ओटाको मस्तिष्क मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने जो देखा उसकी तुलना एक तकनीक से की। क्या वह राजा गण था? लानत है, क्या मैं किंग गण भी कर सकता हूँ? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने एनीमे के बारे में कुछ भी जाने बिना किंग गण जैसा कुछ बनाया। काली मिर्च की आंखें सितारों से चमक रही थी। बहुत अधिक दबाव में पानी एक हीरे को भी काट सकता है। हालांकि मैंने जो किया वह करना बेहद कठिन है। आखिरकार, आपको अपनी शक्तियों पर बहुत अच्छे नियंत्रण की आवश्यकता है। यह संभव नहीं है। विक्टर की शक्तियों का सिद्धांत हमेशा नियंत्रण था। शुरू से ही जब वह एक पिशाच के रूप में पूरी तरह से जागृत हुआ, तो वह कभी भी अपनी शक्तियों को कुशलता से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। और इस वजह से जब उसने स्केच के साथ प्रशिक्षण लिया और बाद में अकेले, उसने हमेशा अपनी शक्तियों के नियंत्रण और शक्ति में वृद्धि को प्राथमिकता दी। लेकिन अभी हाल ही में उसने अपनी शक्ति को कुशलतापूर्वक उपयोग करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते हुए उस शक्ति को परिष्कृत करने का प्रयास किया है। और उसने तुरंत परिणाम देखा। उसे लगा कि उसकी प्रगति को रोकने वाली दीवार धीरे धीरे स्वयं ही नष्ट हो रही है। यदि आप दीवार पर काबू नहीं पा सकते, तो बस उसे घूंसा मारकर नष्ट कर दे। यदि एक मुक्का पर्याप्त नहीं है, तो 100 बार मुक्का मारें। यदि 100 घूंसे पर्याप्त नहीं है, तो 1000 बार मुक्का मारें। और यदि 1000 घूंसे पर्याप्त नहीं है, तो 10 लाख बार मुक्का मारें। आखिरकार, दीवार टूट जाएगी और आपकी प्रगति फलदायी होगी। और आप जानते हैं कि काली मिर्च और क्या है? उसने विक्टर की ओर देखा। इस दुनिया में हर चीज में पानी है। मानव शरीर कोई अपवाद नहीं है। यदि आप किसी जीवित प्राणी से तरल पदार्थ पूरी तरह से हटा दें तो क्या होगा? यदि आप हवा से पानी को नियंत्रित करते हैं और किसी व्यक्ति की सांस को रोकते हैं तो क्या होता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर की मुस्कान धीरे धीरे बढ़ती गई। इन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट हैं, और आप सभी लोग अपनी शक्ति के खतरे को जानते हैं। कोट डॉट 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 कोट। पेपर की मुस्कान विक्टर जैसी होने लगी। वास्तव में, इस बात का जीवंत प्रमाण देखकर कि उसके सामने अपनी शक्तियों को और अधिक विकसित करना संभव था, पेपर का मूड बढ़ने लगा। जैसा कि मेरे प्रिय स्कैथर ने एक बार कहा था, आप केवल अपने तक ही सीमित हैं। पेपर और विक्टर ने एक ही समय में कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उनके चारों ओर सन्नाटा छा गया और वे दोनों थोड़ा हंसे। उसकी बातें अब मुझे समझ में आती हैं। ठीक है, वह अपने प्रशिक्षण और कल्पना से अपनी बर्फ की शक्ति को एक साधारण शक्ति से आज की स्थिति में बदलने में कामयाब रही। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये सच है। ये याद आते ही पेपर ने अपनी आंखें खोल दी। उनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। विक्टर थोड़ा मुस्कुराया। वायलट, रूबी और साशा के बाद, वह जिस व्यक्ति को सबसे अधिक समझता था वह स्कैथर था। आखिरकार, वे एक जैसे थे।
अपने प्रशिक्षण के प्रति समर्पण और मजबूत होने की इच्छा ने विक्टर को कभी भी स्थिर न रहने के लिए प्रेरित किया। हमेशा नई तकनीकें विकसित करना, हमेशा कुछ नया आजमाना, हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करना। वह एक पागल व्यक्ति था जो रोजमर्रा की चीजों में व्यस्त होने के बावजूद एक ही बार में सब कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था। और इस सब में सबसे अच्छी बात यह है कि वह वास्तव में अपने पूर्वज रक्त के कारण ऐसा कर सका, जिससे उसकी समझ और प्रतिभा में जबरदस्त वृद्धि हुई। कहने की जरूरत नहीं कि उनके जिद्दी व्यक्तित्व ने भी इसमें बहुत मदद की। इस वजह से दुनिया की सभी मार्शल आर्ट सीखने की उनकी इच्छा निराधार नहीं थी, वास्तव में उनमें इसके लिए प्रतिभा थी। लेकिन यह एक ऐसा कार्य था जिसमें सैकड़ों वर्ष लगेंगे। इस वजह से पहले की तरह सभी मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेने के बजाय उन्होंने सिर्फ अपनी ओडाची पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। यह ओडाची उसके पास वर्तमान में सबसे मजबूत हथियार था और वह इस पर महारत हासिल करना चाहता था। विक्टर हल्के से मुस्कुराया और फर्श से उठ गया और नीरो के सिर को अपने कंधे पर झुका लिया। वह अभी भी सो रही थी। मेरे साथ आओ, प्रशिक्षण लेते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम मुझे कुछ सिखाओगे? उसने उत्सुकता से पूछा। अपनी बहनों को मत बताना, नहीं तो वे सोचेंगी कि मैं पक्षपात के कारण काम कर रहा हूँ। जो सच है। अंत में वह हंसे। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की मार्शल आर्ट का पूरा संस्करण सिखाऊंगा। मुझे लगता है कि वर्तमान में आप ये सीखने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या मेरी माँ सहमत है? मैं पूछूंगा तो वह मान जाएगी। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और चलता रहा। ओह, पेपर को अभी एहसास हुआ कि उसके सामने किस तरह का आदमी था। वह व्यक्ति था जिसे उसकी माँ सबसे अधिक प्यार करती थी, और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि वह अनुरोध करता तो वह मान जाती। भले ही इस प्रक्रिया में उसने शिकायत की, वह इसे स्वीकार कर लेगी। आखिरकार ये विक्टर है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, आपका वर्तमान स्वयं इस तकनीक को सीख सकता है। आपकी बहनों के विपरीत, आप बाधा तक पहुंच गए हैं, और आप इस तकनीक को केवल तभी सीख सकते हैं यदि आप पावर अप बाधा तक पहुंच गए हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गया। रुको, तो तुमने ये कैसे सीखा? मुझे याद है कि अतीत में तुम्हारे पास अभी तक वह बाधा नहीं थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर बसया और कहा, मैं अलग तरह से बना हूँ। स्केथेच ने आपको अपने मार्शल आर्ट का पूरा संस्करण नहीं सिखाया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप तैयार नहीं थे। ट्रेनिंग क्षेत्र में बातचीत ही विक्टर ने करना शुरू कर दिया। तुम्हारे द्वारा, गरीब का मतलब है? हाँ, तुम और तुम्हारी बहनें। विक्टर ने सिर हिलाया। दूर एक पेड़ के पास प्रतिद्वंद्वी विक्टर ने नीरो को आराम से लिटा दिया और लड़की को सोता छोड़ दिया। वह गायब हो गया और फिर वहीं दिखाई दिया जहां वह पहले था, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा गद्दार था। उसने नीरो को उठाया और शिष्या पर शिष्या। वह असल में गहरी नींद में सोती है। वह नीरो के सिर पर हाथ फेरते हुए उद्यम से मुस्कुराया। कोट डॉट 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 कोट। काली मिर्च अपनी आंखों में कुछ गर्मी के साथ इस दृश्य को देखने से खुद को रोक नहीं पाती। विक्टर को दयालु घटनाएं देखना उसे हमेशा आनंद देता था। विक्टर ने नीरो को अपने साथ मिलकर कंबल से ढूंढ दिया और जल्द ही कुछ दूर एक इलाके में चला गया। जब वे नीरो से बिल्कुल दूर थे, तो उन्होंने समझाना शुरू किया। स्केचेच ने अपने मार्शल आर्ट को अपनी बेटी के बीच फैलाया। तुम्हें, पीपर, शक्ति मिल गई, सिएना को शक्ति मिल गई, लेकस को गति मिल गई, और रूबी को रक्षा मिल गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माँ, सही है। काली मिर्च ने सिर हिलाया। ये सिर्फ इतना है कि कुछ ऐसा है जिस पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि सबसे बुद्धिमान रूबी ने भी नहीं। विक्टर ने कभी बात बंद कर दी और अपने नंबर को पार कर लिया और ऐसा भाव व्यक्त किया मानो वह कुछ सोच रहा हो। मुझे लगता है कि इस अवलोकन का सही तरीका यह है कि आप में से किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। आपका क्या मतलब है? आपके द्वारा निर्मित मार्शल आर्ट को आपके साथ साझा करके, यह आपके व्यक्तिगत मार्शल आर्ट को बढ़ाने का एक तरीका था, लेकिन ये प्रशिक्षण का एक रूप भी था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसे उम्मीद थी कि बहनें एक साथ एक प्राचीन हैं, और जो तकनीकें उन्होंने सीखी हैं उन्हें एक दूसरे को देने की कोशिशें की हैं, ताकि बहनें अंततः नियंत्रण के बारे में सीखें, जो कि अंतिम मार्शल आर्ट है और जो सभी स्केच को एक साथ लाती है। एक व्यक्ति में तकनीक।
कोट डॉट 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 कोट। विक्टर ने जो कहा, उससे भयभीत होकर पेपर ने अपनी उंगली तोड़ ली। लेकिन इसके बजाय आपके दिग्गजों ने इसे निर्धारित किया है। स्कैट सिखाया गया है कि शुरुआती तकनीकों में आपके कौशल हासिल किए गए हैं और कभी कभी एक दूसरे से सीखने की कोशिश नहीं की जाती है। इसके बजाय आपने एक साथ सिखाया है। विक्टर ने मानव जगत में स्कारलेट दिग्गजों के साथ हुई लड़ाई के बारे में सोचा। उस समय भी स्कारलेट के दिग्गजों का मुकाबला करना मुश्किल था क्योंकि वह बार बार खुद को नशे और गले लगाती थी। लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि जब स्कारलेट बहनें एक साथ थीं तो उनसे लड़ना घातक था। कुछ प्राणी उनके समन्वय का विरोध कर सकते थे और जिस तरह से उनकी प्रत्येक विशेषज्ञता एक दूसरे की प्रशंसा करती थी, लेकिन लंबे समय में ये कुशल नहीं था। उन्हें व्यक्तिगत ताकत की जरूरत थी। मुझे रूबी को बाद में भी प्रशिक्षित करना चाहिए, अगर उसके पास समय हो। विक्टर अंधा नहीं था। वह समझता था कि उसकी पत्नियां व्यस्त थीं, खासकर रूबी। कबीले के उत्तराधिकारी होने के मुद्दों से न निपटने के बावजूद उसके पास अभी भी मानव दुनिया और नाइटिंगेल में फैली कई परियोजनाएं थीं। वे परियोजनाएं जिन पर उसका ध्यान अपेक्षित था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ ऐसा सोचेगी, लेकिन अगर मैं अतीत के बारे में ध्यान से सोचूं, तो आप सही हैं। ठीक है, बुरा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। स्कैथर को जानते हुए उसने आप बहनों को ठीक करने की योजना बनाई थी जब आप बाधाग्रस्त हो गईं। कोट डॉट 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 कोट। पेपर को तब पसीना आ गया जब उसने ट्रेन नहीं बल्कि फिक्स शब्द सुना। वह जानती थी कि विक्टर ने उन शब्दों को बिना किसी कारण के नहीं चुना है। उसकी माँ वास्तव में उन्हें सही दिशा में ठीक करेगी। एक तरह से आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप अपनी माँ के साथ नहीं, बल्कि मेरे साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये सच है। पेपर सहमत हुए बिना नहीं रह सकी। आखिरकार विक्टर अपनी माँ की तरह संयमी नहीं था। वे जो प्रशिक्षण लेते हैं वह कठिन था, लेकिन उनकी माँ के स्तर का नहीं, जिसने वास्तव में उन्हें मौत के कगार पर धकेल दिया था। जैसा कि स्कैथा कहते हैं, जो चीज आपको नहीं मारती वह आपको मजबूत बनाती है। उनका दर्शन काफी विकृत है, लेकिन ये प्रभावी है। जितना मैं इसे नकारना चाहता हूँ, मैं नहीं कर सकता। काली मिर्च ने सोचा, आज मैं तुम्हें पावर, डिफेंस और स्पीड सिखाऊंगा। एक बार जब आप इन तकनीकों की मूल बातें सीख लेंगे, तो नियंत्रण स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। आइए सबसे पहले गति से शुरुआत करें जिसकी आपको सख्त जरूरत है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कृपया इसे ज्यादा मत करो। ऐसा नहीं है कि मुझे इसकी सख्त जरूरत है। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पेपर ने झटके से अपना सिर एक तरफ किया और देखा कि विक्टर उसके बगल में खड़ा है। उसका चेहरा अचानक उसके चेहरे से कुछ मिलीमीटर दूर हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने आश्चर्य की दृष्टि से उस ओर देखा जहां विक्टर पहले था। विक्टर, अपनी बिजली की शक्तियों का प्रयोग मत करो। मैंने ऐसी किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं किया। काली मिर्च। ए पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह सिर्फ फुटवर्क था जो स्कैथर ने लैकर्स को सिखाया था। बी लेकिन लैकर्स भी इतना तेज नहीं है। वह है फोएह। विक्टर हल्के से मुस्कुराया। उसने आपको बताया या दिखाया नहीं। ओग। जैसे ही उसके गाल गिलहरी की तरह बढ़े, काली मिर्च ने एक अजीब सी आवाज निकाली। हा हा हा, ऐसा चेहरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी लैकर्स की समस्याओं में से एक है। उसने पेपर के सिर को थोड़ा थपथपाया। फोएह, आपका क्या मतलब है? जब लैकर्स आपके और आपकी बहनों के साथ लड़ रही होती है तो अनजाने में अपनी गति सीमित कर देती है। और यह केवल उसकी बात नहीं है। आप, सिएना और रूबी जब भी एक टीम में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तो खुद को सीमित कर लेते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आपको मुझे उस संदेह भरी नजर से देखने की जरूरत नहीं है। मैं वास्तव में सच कह रहा हूँ। ये कुछ ऐसा है जिस पर आप तब तक ध्यान नहीं देते जब तक कि आप बाहर से नहीं देखते और मेरे जैसी अच्छी चौकस नजर नहीं रखते। विक्टर ने धूर्त मुस्कान बिखेरी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह ठीक है, जो चाहो करो। काली मिर्च ने सोचना बंद कर दिया, या इसके विपरीत, वह सिर्फ उस पर भरोसा करेगी। यही तो मेरा लक्ष्य था। विक्टर हल्के से हंसा। उसने आगे देखा और कहा, मुझे देखो।
मैं इसे धीरे धीरे करूंगा ताकि तुम देख सको। चाल है सांस लेना और पैर क्षेत्र में बल के छोटे आवेग। विक्टर ने एक सांस ली और जैसे ही उसने एकत्रित हवा को बाहर छोड़ा, उसने अपने पैरों पर थोड़ी मात्रा में बल लगाया और फोश, वह गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पेपर ने आगे देखा और विक्टर को उसी स्थिति में खड़ा देखा जिस स्थिति में वह अचानक उसके बगल में आने से पहले खड़ा था। विक्टर ने उसी तकनीक का इस्तेमाल किया और पेपर के पक्ष में लौट आया। उच्च स्तर पर, जैसे स्केचेज और मैं उपयोग करते हैं, आप तकनीकों को अपनी संबंधित शक्ति के साथ जोड़ सकते हैं। मेरे मामले में, मैं इस तकनीक को अपनी बिजली की शक्ति के साथ जोड़ता हूँ। और जब मैं लंबी दूरी की यात्रा करना चाहता हूँ, तो मैं रूबी की रक्षा तकनीक को जोड़ता हूँ जो उसके पूरे शरीर को एक तत्व में बदल देती है, और इस गति तकनीक को, ताकि मैं जीवित बिजली बन सकूं। आपको यह मिला? नहीं, मैं नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इसमें थोड़ा समय लगेगा। डॉट डॉट डॉट। फुलगर कबीला, एक कार्यालय में जिसके फर्श पर कई चिथड़े पड़े थे। मैं देख रहा हूँ, ये योजना काफी साहसिक है। अपनी माँ और मौसी की योजना सुनने के बाद साशा बोली, सारा श्रेय मेरी प्रतिभाशाली बहन को जाता है। नताशिया ने अपनी बहन के बारे में डींगे मारी। गलत, बहन। यदि तुम्हारे पास राक्षसी जानवरों को नियंत्रित करने की ताकत नहीं होती, तो ये कभी काम नहीं करता। हाँ, लेकिन इसका श्रेय अभी भी आपको ही जाता है जिसने योजना बनाई। नताशिया ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब विक्टोरिया ने अपनी बहन को इस पर जोर देते देखा तो वह थोड़ा मुस्कुराई। उसे वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी कि श्रेय किसे मिला या नहीं, लेकिन अपनी बहन को उसके प्रयासों की प्रशंसा करते देखकर उसे अच्छा महसूस हुआ। वैसे भी, लड़कियों, मैं कबीले की कमान अपनी बेटी के लिए छोड़ रहा हूँ। नताशिया नेता की कुर्सी से उठी। उसने कुर्सी की ओर देखा तो पाया कि वह थोड़ी गीली थी। छी, अगर मेरी माँ ने ये देखा तो वह मुझे मार डालेगी। मुझे खुशी है कि वह मर गई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नताशिया को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसने चारों ओर देखा लेकिन उसे कुछ भी दिखाई या महसूस नहीं हुआ। अजीब, कोट डॉट डॉट डॉट। साशा ने आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देखा। फुलगर कबीला स्थिर हो रहा है। हमने आखिरकार वह सब कुछ वापस पा लिया है जो हमारा था। आखिरकार उन व्यापारियों को जो हमारे संकट के दौरान बड़े हुए थे, उन्हें हमारे साथ एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। इस प्रकार हमारा कबीला स्थिर है। मुझे इसके लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है। नताशिया ने एक दराज खोली और एक पत्र निकाला जिसमें पिशाचों के राजा का प्रतीक था। उसने पत्र लिया और साशा की ओर फेंक दिया। साशा ने पत्र उठाया और पढ़ा। ओह, अलौकिक प्राणियों का मिलन। हाँ, कबीले फुलगर, स्नो और स्कारलेट राजा के अंगरक्षक के रूप में भाग लेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अजीब बात है, क्या ये सिर्फ एक अनुरक्षण नहीं था? आमतौर पर, राजा केवल कबीले अलियोत के वर्तमान नेताओं या उनके सबसे मजबूत जनरल को ही लेता है। विक्टोरिया, जैसा कि नाइटिंगेल के इतिहास को अच्छी तरह से समझता है, ने सवाल किया। वास्तव में, मैंने सोचा कि यह भी अजीब था, लेकिन ये राजा है ना? वह हमेशा कुछ न कुछ योजना बनाता रहता है। हाँ, विक्टोरिया ने उसकी ठुड्डी को छूते हुए कहा। मैं भी स्थिर खड़ा नहीं रहूंगा और चकमा खा जाऊंगा। मैं स्कैट से मिलने जा रहा हूं और उससे पूछूंगा कि क्या वह कुछ जानती है। अपनी यात्रा की गति के साथ, मैं वहां बहुत तेजी से पहुंच सकता हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जो कुछ भी आने वाला है उसके लिए मुझे खुद को तैयार करना होगा। उसने काउंट वैम्पायर कबीले के नेता के योग्य गंभीर चेहरे के साथ बात की। साशा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, माँ, सच कहो, तुम मेरे पति से मिलने जा रही हो, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नताशिया ने कुछ नहीं कहा, बस अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया और सीटी बजाने लगी। मैं जानता था। आह, विक्टोरिया ने स्पष्ट रूप से आह भरी। और मुझे लगा कि आप आखिरकार गंभीर हो रहे हैं। अरे, इससे पहले कि आप कुछ भी जाने, मुझे जज न करें, मैं वास्तव में स्कैथर से बात करने जा रहा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अपने मामले खत्म करने के बाद सीधे घर जाऊंगा। उसने एक डरपोक मुस्कान बिखेरी।
तकनीकी रूप से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, आप बस छोड़ रहे हैं। विक्टोरिया ने अपनी आंखें घुमाई। वह पहले से ही अपनी बहन के इस खेल को जानती थी। आखिरकार उसने ही उसे यह सिखाया था। खांसी। नताशिया ने विषय बदलने की कोशिश में खांसते हुए कहा और बाहर निकलते समय बोली, वैसे भी मुझे एक काम करना है। मेरी बेटी, जब मैं दूर रहूं तो कृपया कबीले का नेतृत्व करना। जैसे ही वह दरवाजे का हैंडल पकड़ने गई, साशा ने उसका कंधा पकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप क्या कर रहे हो? नताशिया ने पूछा। माँ, आप एक दिन भी इंतजार नहीं करेगी जब से आपकी बेटी अपने पति के साथ सोई है, और आप पहले से ही उसके पीछे भागने वाली हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, वह बहुत बेशर्म थी। माँ, उफ, मुझे क्षमा करें, ठीक है। नताशिया अपनी बेटी की ओर मुड़ी। लेकिन मैं वास्तव में अब खुद को रोक नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी क्षण निराशा से पागल हो जाऊंगी। बस उस बड़ी, मोटी चीज के बारे में सोच रही हूँ जो मेरे अंदर भर रही है, क्योंकि यह मेरे पूरे शरीर पर रंग डाल रही है। मेरे अंदर इसके बीज हैं, और यह मुझे अपनी पौरुष सुगंध से ढक देता है। नताशिया की आंखें खून से लाल चमकने लगी। उसकी सांसें अधिक अनियमित और भारी हो गईं और उसके शरीर से एक दमनकारी भावना रिसने लगी। कोट डॉट 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 कोट। साशा और विक्टोरिया ने आश्चर्य से चौड़ी आंखों से नताशिया की ओर देखा। ये सभी लक्षण खून की भूख थे। हालांकि नताशिया के मामले में वह सिर्फ खून की नहीं बल्कि कई चीजों की भूख ही होगी। मेरे अंदर की निराशा निराशा से सिकुड़ रही है। मुझे कल से मेरी डार्लिंग की जरूरत है। अब जब उसने तुम्हें एक औरत बना दिया है, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अंत में उसने जो कहा उसे सुनकर दोनों महिलाओं के चेहरे थोड़े लाल हो गए। माँ, कृपया चिल्लाओ मत, साशा ने धीमे स्वर में शिकायत की। वह बहुत शर्मिंदा थी। लोगों से बना ये कबीला इतना कामुक क्यों था? अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, तो बस अपनी चाची से पूछो, और अगर तुम्हें नहीं लगता कि मेरे जाने के बाद तुम कबीले का नेतृत्व करने में सक्षम हो, तो बस उसे इसे संभालने दो। विक्टोरिया ने आश्चर्य से अपनी बहन की ओर देखा। क्या आप उस बारे में आश्वस्त हैं? हाँ, मेरी राय में तुम एक महान काउंटेस बनोगी, लेकिन एक छोटी सी समस्या के कारण मैं तुम्हें वह उपाधि नहीं देने जा रहा हूँ। ताकत। विक्टोरिया का चेहरा काला पड़ गया। वह अच्छी तरह समझ गई कि उसकी बहन किस बारे में बात कर रही है। काउंटेस होना एक उपाधि से कहीं अधिक था। यह उसकी ताकत का प्रमाण था, और यदि कोई कमजोर काउंट होता, तो लालची पिशाच उस उपाधि के लिए उन्हें चुनौती देने की कोशिश करने में संकोच नहीं करते थे। पिशाचों की पांचवी गिनती विक्टर अलुकार्ड को कभी पिशाचों से चुनौती क्यों नहीं मिली? ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मजबूत हैं और उनकी सार्वजनिक उपस्थिति से, यदि सभी नहीं तो, ये प्रदर्शित होता है कि वह कितने मजबूत थे और उनमें कितनी क्षमताएं थीं। इसके अलावा अलौकिक विश्व समुदाय में उनकी बदनामी सर्वविदित थी, और वह बदनामी तब और बढ़ गई जब उन्होंने जापान में 50% अलौकिक प्राणियों का नरसंहार किया। उसने किसी भी जाति के साथ अपने रिश्ते की परवाह नहीं की और बस वही किया जो वह चाहता था। कई महान पिशाचों के मन में वह एक पागल व्यक्ति था। हाँ, एक कमजोर काउंटेस उन लालची पिशाचों के सामने स्वादिष्ट खून का पूरा गिलास रखे जाने जैसा है। नताशिया ने कहा। वैसे भी मैं जा रहा हूँ। हमारे कबीले, बहन, मेरी बेटी का ख्याल रखना। हाँ, माँ, बहन। मम। नताशिया ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया, और जल्द ही उसका शरीर बिजली से धकने लगा। और अगले ही पल वह बादलों के ऊपर थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसने स्केच के क्षेत्र की ओर देखा, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ने उसे एलेनोर के क्षेत्र की ओर मोड़ दिया। जब वह उस दिशा में उड़ने वाली थी, तो उसने अपना मन साफ करने की कोशिश में तेजी से अपना सिर हिलाया। व्यवसाय पहले, सुख बाद में। उसका दिल हताशा से खून बह रहा था, लेकिन वह रुकी रही। उसे बस कैथर का दौरा करना था, और फिर हे, उसके चेहरे पर एक शिकारी मुस्कान उभर आई। चलो इसे जल्द ही खत्म करें। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। फुशह। स्केच स्कारलेट स्टूडियो। बूम। कुटिया। स्क्रैचेज में अपने भाले का इस्तेमाल किया गया एक स्टुअर्ट बाल वाली महिला पर हमला करने के लिए जो भ्रमित था। क्या बक्सा है? स्केच। अचानक नकली ऊपर क्या गया?
स्कैथेज के दावे से बचने के लिए बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए नताशिया को नष्ट कर दिया गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। बूम, बूम, बूम। स्कैथ ने अपना भाला तेजी से घुमाया और हवा के प्रतिबिंब की तेज आवाजें देखी जा सकती हैं। ये हमले, ताकतवर के बावजूद भी, कभी भी कटे बाल वाली महिला को नहीं करना चाहिए। अगर नतासिया को एक बात पर गर्व था, तो वह उसकी गति थी, यानी कि वास्तव में वह क्या चाहती थी, या केवल रक्षात्मक होना चाहती थी। कोई भी, यहाँ तक कि स्कैथेज भी उस पर हमला नहीं कर सकता। और अपने दोस्त के साथ खून पीने के सत्रों की बदकिस्मती से वह शक्ति और भी बड़ी हो गई। अतीत के विपरीत, जब वह बहुत लंबे समय तक बिजली का उपयोग करने के लिए समय खुद को चोट पहुंचाती थी, अब वह इस शक्ति का उपयोग बिना किसी चिंता के कर सकती है। चुप रहो, कुटिया, और मर जाओ। स्कैथेज ने अपने भाले को बर्फ से ढक दिया और ऊपर की ओर हमला किया। बर्फ से बनी एक विशाल रेखा में एक विशाल पथ से नतासिया की ओर उड़ गई। उफ, तर्कहीन औरतें। हमलों से बचाए गए नताशिया बड़बड़ाती रही। टीच। स्कैच ने जब देखा कि उसका हमला टल गया है तो वह अपनी जीप चटकाई, फिर उसने हवा में किक मारी और नतासिया के करीब पहुंच के लिए गति पकड़ ली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इसे ठीक करने में कुछ काम बाकी। लूना ने छत में छेड़छाड़ की शिकायत की। उसने ऊपर देखा और दो काउंटियों को खींचते हुए देखा, विशेष रूप से टूटे हुए। स्केच ने हमला किया जबकि नतासिया सब कुछ चकमा दे गया। जैसे ही लूना को उन घटनाओं की याद आई जो इस स्थिति के बारे में जानने के लिए हुई थी, वह पूरे समय स्केच के साथ मौजूद रही। नतासिया स्केच से मुलाकात द्वीप। यहाँ ये पता चला कि राजा की स्थापना के संबंध में अलौकिक धार्मिक सभा का क्या स्केच था, इसके बारे में कुछ पता था। और जैसा कि क्लैन फुलगर के काउंटियों द्वारा किया गया था, स्केच को पता नहीं था, किंग ने कुछ भी उपयोगी रिपोर्ट नहीं दी। लेकिन अगर कोई एक बात जो उसने बताई, तो अलेक्सियोस सुरक्षित था। और इस जानकारी में नताशिया को थोड़ा चौंका दिया गया। आखिरकार, वह राजा के व्यक्तित्व का निरीक्षण किया गया। उसने किसी को अपनी योजना के बारे में सूचित या संकेत नहीं दिया। कुछ ऐसा जिस पर स्केच ने भी किया गौरव। दो अनुभवी कोर्ट्स के रूप में, वे कमोबेश समझ सकते हैं कि राजा किस बारे में चिंतित थे। अलेक्सियोस कौन था? वह कबीले अलियोथ का नेता था, जो अंतरिक्ष और समय को नियंत्रित करने की क्षमता रखने वाला एक समूह था। ये हजारों वर्षों से व्लाद की सेवा कर रहा था। यदि आपने पूछा है कि नाइटिंगेल में रहने के लिए आने वाले पहले पिशाच परिवार में कौन सा था, तो नाइटिंगेल अधिकारियों का उत्तर कबीला अलियोथ होगा। ये कबीला नाइटिंगेल के जन्म के बाद से ही मौजूद था और इस दुनिया में इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। और अगर वैम्पायर किंग इस आदमी को अपने साथ नहीं ले जा रहा था, तो इसका कारण यह था कि उसे चिंता थी कि उसके जाने के बाद नाइटिंगेल को कुछ हो जाएगा। आखिरकार, वह इस बैठक में नाइटिंगेल की सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति, 3 काउंटेस, को लाएगा। अलेक्सियोस नाइटिंगेल में रहेगा और एक पुल और एक रक्षक के रूप में कार्य करेगा। ये सब उस दिन क्या हुआ उस पर निर्भर करता था। यह एक ऐसा काम था जिसे केवल अलेक्सियोस जैसा शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता था। जब दोनों काउंटेस ने इस मामले पर चर्चा की तो उन्हें यह समझ में आया। स्कैथेज से बात करने और जानकारी प्राप्त करने के बाद, नताशिया ने कहा, मैं अब अपनी डार्लिंग से मिलने जा रहा हूँ, स्कैथ। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ये समझते हुए कि मेरा प्रिय विक्टर था, स्केच का चेहरा स्पष्ट रूप से ठंडा हो गया। और नताशिया ने इस पर ध्यान दिया, लेकिन उसने गलत समझा कि क्या हुआ। उसके और विक्टर के बीच कुछ हुआ। नताशिया ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकती थी जहां स्कैथेज विक्टर पर क्रोधित हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह स्थिति मौजूद नहीं थी, जबकि वह सोच रही थी कि क्या हो सकता था। उसने सुना। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप उनसे मिलने क्यों जा रहे हैं? स्कैच ने उसी स्वर में पूछा। और बिना ज्यादा सोचे समझे उसने ईमानदारी से उत्तर दिया, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसका मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था। इसका उत्तर देते समय उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। आखिरकार, हर कोई विक्टर में उसकी स्पष्ट रुचि के बारे में जानता था। एक निश्चित ब्लैक होल के विपरीत, वह एक निर्णायक महिला थी, और उसने अपने प्रेमी के करीब आने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उन शब्दों के कारण वह एक उग्र स्कैथेज को उजागर करेगी। लानत है।
नताशिया उस हमले से बच गई जिसका उद्देश्य उसका सिर काटना था। क्या बकवास है, स्केच। मुझसे बात करो। तुम अचानक मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? नताशिया को स्केथेच से कोई शिकायत नहीं थी। अगर कोई उससे पूछता कि उस महिला के साथ उसका किस तरह का रिश्ता है, तो वह कहती कि उसका प्रतिद्वंद्वी और दोस्त का रिश्ता है। प्रतिद्वंद्वी क्योंकि अतीत में कई बार नताशिया ने स्कैथर को लड़ने के लिए चुनौती दी थी। और एक दोस्त क्योंकि समय के साथ स्केचेच वास्तव में उसका एक अच्छा दोस्त बन गया। ब्लैक होल के समान सघन और बहुत संयमी होने के बावजूद, यदि आप प्रतिभा के उन मानकों को पूरा करते हैं जिन्हें वह स्वीकार्य मानती है, तो उस महिला के साथ मिलना आसान था। ताकत भी एक प्रमुख कारक थी, और काउंटेस होने के नाते नताशिया भी बहुत मजबूत थी। चुप रहो, फुलगर। एकमात्र स्थान जहां तुम आज जाते हो वह नर्क है, और मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से वहां भेजूंगा। स्केच की आंखें चमक उठी, और ठंडी हवा उसके शरीर से बाहर निकल गई, और पलक झपकते ही उसके चारों ओर हजारों बर्फ की लड़ियां बन गईं। ये तर्कहीन है। यह महसूस करते हुए कि वह लगातार चकमा नहीं दे सकती, नताशिया बिजली की शक्ति से थोड़ी सी चमक उठी। उसके हाथ में दो बिजली के खंजर बनाए गए। वह हवा में झुक गई, और अपने हाथ से हवा पकड़ ली, और अपने हाथ की गति का उपयोग करते हुए वह गायब हो गई। स्काथेच ने आश्चर्य से ऊपर देखा जब उसने देखा कि पलक झपकते ही उसके द्वारा बनाए गए सभी कांटे नष्ट हो गए थे। गड़गड़ाहट। नताशिया वही प्रकट हुई जहां वह थी और स्कैथर की ओर देखा। कोट डॉट डॉट डॉट। तुम तेज हो गए। धीरे धीरे महिला की मुस्कान बढ़ने लगी। नताशिया ने अपने बाल पीछे की ओर फेंके और अपने खंजर खोले। उसने मुस्कुराहट दिखाई। ये स्वाभाविक है, मैं भी उसकी पत्नी हूँ, तुम्हें पता है। भले ही वह आधिकारिक तौर पर अपने प्रिय के साथ नहीं सोई थी, नताशिया खुद को शरीर और आत्मा से विक्टर की पत्नी मानती थी। और वह भावना तब और मजबूत हो गई जब उसने उसे स्वीकार कर लिया। वह उस दिन को कभी नहीं भूलेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वर्तमान नताशिया विक्टर के प्रति जुनून और प्यार के मामले में वायलट, रूबी और उसकी बेटी साशा के बराबर थी। कोट डॉट 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 कोट। स्केच की मुस्कान फीकी पड़ गई, और उसके चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति दिखाई दी। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। ओह। स्केच का चेहरा बदलते देख नताशिया की मुस्कान बढ़ गई। कोट डॉट डॉट डॉट। दुर्भाग्य से कबीले फुलगर की काउंटेस आज मर जाएंगी। हाँ, दुर्भाग्य से। हे। नताशिया की मुस्कुराहट तभी बढ़ गई जब उसने स्केच की बेजान निगाहें देखी। एक नजर को उसने अपनी शीतलता से छुपाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। स्कैथर के शरीर पर एक रक्तपिपासु आभा फूट पड़ी, लेकिन खून की प्यास के उस स्तर को महसूस करने पर भी, जो एक अनुभवी सैनिक को डर से कांपने पर मजबूर कर देता है, नताशिया का चेहरा नहीं बदला। स्केचर जहां वह थी वहां से गायब हो गई, और नताशिया के सामने आ गई, क्योंकि वह अपने भाले से महिला के सिर को छेदने जा रही थी। आपको आखिरकार अपनी भावनाओं का एहसास हुआ, हो। कोट डॉट 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 कोट। स्केथर ने नताशिया के सामने भाला रोक दिया। भाले की नोक उसकी नाक को छेदने और उसके सिर से गुच्छने से 1 सेंटीमीटर दूर थी। लगता है मैं सही था। नताशिया की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। कोट डॉट डॉट डॉट। हम्फ। स्केथर क्रोधित हो गई और कुछ नहीं बोली। उसने बस अपना भाला पीछे खींच लिया और भाले को घुमाया। फिर उसने भाले को नीचे की ओर करके पकड़ लिया। मैंने रुचि खो दी, और मुझे लगा कि आप मजबूत हो गए हैं। क्या? नताशिया स्केथेक पर कूद पड़ी और महिला को गले लगा लिया। हाँ, आखिरकार तुम्हें इसका एहसास हुआ। भाड़ में जाओ, अब समय आ गया है। उसने महिला को चारों ओर घुमाते हुए स्केथर को कसकर गले लगाया। किसने कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ? तुम पागल हो। स्केथेच के थोड़े लाल चेहरे को देखकर नताशिया और भी अधिक घबराने लगी। कोट डॉट डॉट डॉट। क्या? हे भगवान, तुम्हें क्या हुआ? क्या कल नर्क जम जाएगा? शायद लूसिफर आखिरकार अपने पिता के साथ डेटिंग शुरू कर देगा। नताशिया ने स्केथेच को नजरअंदाज कर दिया और शुद्ध खुशी के साथ मुस्कुराते हुए महिला को गले लगा लिया। स्टॉप। मुझे गले लगाना बंद करो। स्केचेच ने अपने हाथ से नताशिया का चेहरा दूर धकेलते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे खुशी है कि आखिरकार आपको इसका एहसास हुआ।
नताशिया ने स्केच की आंखों में देखते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केथेच को अजीब लगा जब उसने नताशिया की खुश मुस्कान देखी। किसी को उसके लिए खुश देखना अजीब था। डॉट डॉट डॉट, लेकिन ये कोई बुरा एहसास नहीं था। और फिर, ये कैसे हुआ? आपने अपनी भावनाओं को कैसे समझा? कृपया मुझे बताएं। नताशिया स्केच के लिए बचपन की दोस्त की तरह थी। ऐसी स्थिति में स्केच पहले कभी नहीं रही थी, और अनजाने में वह उसके सवालों का जवाब देने लगी। मुझे तभी एहसास हुआ जब वायलट ने मुझसे कहा, रुको, मैं तुमसे ये क्यों कह रहा हूँ। जब उसे एहसास हुआ कि वह बहुत अधिक खुलासा कर रही है तो उसने वाक्य बीच में ही रोक दिया। क्या तो वायलट दोषी है? अरे, मुझे उसे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। वह आपके घनत्व को तोड़ने में कामयाब रही। उसने स्केच को कसकर गले लगा लिया। मुझे जाने दो। स्केथर ने नताशिया को दूर धकेल दिया। हे, और यह सोचना कि ऐसा तब होगा जब मैं नहीं देख रहा था। नताशिया हवा में मडराते हुए बिल्ली की तरह हंसी। और मैं घना नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेरा मतलब है, अगर मैं बर्फ से बना बन जाऊं तो मैं घना हो सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरा शरीर सिर्फ मांसल है। स्केच ने हल्के से उसके पेट को छुआ जिसमें उसके सिक्स पैक थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हारे पास वास्तव में कोई इलाज नहीं है। नताशिया आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। लेकिन क्या मैं बीमार नहीं हूँ? उसने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। ओह, वैसे भी, क्या तुमने उसके साथ ऐसा किया? क्या करना है? लिंग, मैंने ऐसा नहीं किया, भले ही मुझे ऐसा लगता है। मैं उसके साथ रूबी के पिता की तरह व्यवहार नहीं करना चाहता। आखिरकार, मैं उसका बेटा नहीं चाहता, मैं उसे अपने लिए चाहता हूँ, और मुझे ये भी लगता है कि ऐसा होगा यह एक बुरा कदम होगा। आखिरकार, वह खुद को मार डालेगा। स्केच ने एक कठिन अभिव्यक्ति के साथ लापरवाही से बात की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नताशिया ने सदमे में अपना मुंह खोला। उसे ये भी नहीं पता था कि स्केचच की सजा सुनकर समस्या को कहां से शुरू करना है। एक सेकंड रुकें। उसने अपना सिर ऐसे छुआ जैसे उसे सिर दर्द हो। आप ऐसा करने के मूड में थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप उसके साथ रूबी के पिता की तरह व्यवहार नहीं करना चाहते, आप उसे एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हाँ, इसका मतलब है कि आप उसके साथ बराबरी के स्तर पर रहना चाहते हैं, जैसे शादी या कुछ और। हम, लेकिन अगर वह मुझसे शादी करना चाहता है तो उसे पहले मुझे हराना होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कैसी जटिल महिला है। यहाँ तक कि नताशिया के लिए, जो एक महिला थी, स्केथ जटिलता का एक और स्तर था। मुझे नहीं लगता कि महिलाओं पर 50 खंड पढ़ने के बाद भी कोई उसे समझ पाएगा। आह भरने की इच्छा को रोकते हुए नताशिया ने बेहद ईमानदार तरीके से कहा, स्केथ, तुम्हें वह पसंद है ना? मेरा मतलब है हाँ। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। और तुम्हें उसके साथ समान स्तर पर रहना अच्छा लगता है। उसे पहले मुझे हराना होगा, लेकिन हाँ, मैं देख रहा हूँ। संक्षेप में, आप चोदना चाहते हैं और उससे प्यार करते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते क्योंकि आपके दिल में वह बहुत महत्वपूर्ण है, और आप उसे अपने साथ ऐसा करने तभी देंगे जब वह आपको हरा देगा, या आप उसे हरा देते हैं। इस प्रकार रिश्ते में एक पदानुक्रम बन जाता है। हम, मैं एक कमजोर पति को स्वीकार नहीं करूंगी। जैसे ही उसके स्तन हिले, स्केच ने खर्राटे लेने शुरू कर दिए। कोट डॉट 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 कोट। नताशिया ने स्केच को ऐसे देखा जैसे वह किसी दुर्लभ जानवर को देख रही हो। अब कोई तर्क या बहस करने की क्षमता नहीं है। आखिरकार, नताशिया के लिए यह एक व्यर्थ समस्या थी, लेकिन चूंकि स्केथेच के लिए यह महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने कुछ और नहीं जोड़ा। डॉट डॉट डॉट। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह ईमानदार नहीं हो सकती। सांस, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महिला, बस उसे चोदो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप उस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? तुम कामुक हो, ठीक है। तुम उससे भर जाना चाहते हो और उससे प्यार करना चाहते हो, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केच का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है, तो जाओ और इसे करो। इसे करें। हम, अगर वह मुझे छूना चाहता है तो उसे पहले मुझे हराना होगा। महिला, जो सबसे पवित्र है उसके प्यार के लिए,
क्या आप वास्तव में इंतजार करने जा रही हैं? मुझे नहीं पता कि कब तक वह मजबूत होगा और आपको हरा देगा। अब जब आप उस भावना को जानते हैं, तो आपके शरीर में निराशा होगी केवल समय के साथ बढ़ें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अपनी इच्छाओं को रोकना कितना खतरनाक है, खासकर एक पिशाच के लिए। जब आप मुझे, मेरी बेटी वायलट और अपनी बेटी को उसके साथ शारीरिक सुख के लिए गिरते हुए सुनेंगे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपको जानकर आप बहुत क्रोधित होंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आखिरकार आप एक ब्लैक होल की तरह घने क्यों हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं स्कैथा वास्तव में नताशिया ने जो कहा उसका प्रतिकार करना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। आखिरकार वह सच कह रही थी। ओह, स्कैथेच का सिर फिर से फट गया। उसकी इच्छा उस पर चिल्ला रही थी कि वह जो चाहे करे, और उसकी शिक्षाएं और दृढ़ विश्वास चिल्ला रहे थे कि उसे अब ऐसा नहीं करना चाहिए। भाड़ में जाओ, मुझे क्या करना चाहिए? वह अब सचमुच उलझन में थी। आपने अभी अभी अपने प्रश्न का उत्तर दिया। नताशिया ने मन ही मन बुदबुदाया। ओह, देखो, तुम चीजों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। आपका क्या मतलब है? मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह ये है कि आप विक्टर के साथ अश्लील हरकतें कर सकते हैं, जबकि वह आपको हराने और शादी के लिए आपका हाथ थामने के लिए मजबूत होने का इंतजार कर सकता है। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि कब तक, जब तक वह मजबूत नहीं हो जाता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, स्केच की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपनी ठुड्डी को छुआ और कुछ सोचने लगी। सांस। आखिरकार जब नताशिया ने उसे समझाया तो उसने आह भरी। उसने स्कैथा के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सोचा और कहा, लेकिन आपको ऐसा केवल तभी करना चाहिए जब आप 100% आश्वस्त हों कि वह वही व्यक्ति है जिसके साथ आप जीवन भर रहना चाहते हैं। आप मुझे कम मानते हैं। मैं कुछ चीजों में थोड़ा धीमा हो सकता हूँ, लेकिन मुझे किसी चरित्रहीन और अरुचिकर व्यक्ति में कभी दिलचस्पी नहीं होगी। मेरे मानकों में बहुत सारे कार्य हैं। थोड़ा धीमा। तुम एक कछुए से भी धीमे हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये सच है। नतासिया ने मना नहीं किया। स्कैथेच ने अपने जीवन में हजारों लोगों से मुलाकात की। उनके करीबी दोस्त को कई अवसर मिले, लेकिन वह कभी भी किसी भी तरह की नौकरी हासिल नहीं कर पाए क्योंकि उनकी मानक बहुत अच्छी थी। वह सिर्फ किसी मजबूत व्यक्ति की तलाश में नहीं था, चरित्र और व्यक्तित्व का भी महत्व था। क्योंकि अगर यह सिर्फ सत्य के लिए होता है, तो सत्यव्लाद के साथ रहें। वैसे भी, मुझे क्या करना चाहिए, नताशिया? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नताशिया ने अपनी राय से जागते हुए स्केच की ओर देखा जो वसीयत मांग रहा था। क्या मैंने पहले ही नहीं बताया था? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फिर से कहा, अगर आप ड्राइंग है कि वह आपके लिए ही है, बस तुमसे प्यार करने, और समय आने पर जब वह उसे मजबूत करेगा, तो आप द्वंद्व युद्ध करेंगे और विजेता आपके दूसरे का राजा होगा। डॉट डॉट डॉट। ज्यादा मत सोचो, बस उसे प्रकाश प्यार करने दो, और स्वाभाविक रूप से जवाबी कार्रवाई मिल जाएगी। मैं देख रहा हूँ। मैं उनसे इस बारे में बात करता हूँ। ओमू, नताशिया ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। अब जब मैंने अपने दोस्त की मदद की है, तो मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जब नताशिया डकैती वाली थी, स्केथेच ने अपना कंधा पकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम क्या कर रहे हो, स्केच? वह बिना पलटे पूछता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता, मेरा शरीर आप हिल गया। ये तो बकवास है। किसी तरह मुझे ये पसंद नहीं आया कि आप अभी विक्टर से मिल रहे हैं। कोट डॉट 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 कोट। नातासिया स्केच की ओर से मुक्की और एक सौम्य मस्का की तस्वीर। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। देखो, विक्टर आ गया है। नतासिया ने स्केच की हवेली की ओर प्रस्थान किया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। खुश है। उद्योग के इस व्यवसाय का लाभ उठाया गया। नतासिया ने अपनी सारी शक्ति दे दी और गायब हो गई। ऐसा महसूस हुआ कि अभी क्या हुआ। स्केच के चेहरे की नसें टूट गईं। ब्रेका में जाओ, नताशिया, तुम कुतिया हो, काली मिर्ची। यदि इस जीवन में एक भी चीज जिस पर मुझे गर्व हो, तो वह मेरी उपाधियां सबसे बड़ी थी। आखिरकार मैं अपनी माँ के बराबर ही थी। हालांकि यह एक ऐसा सच था जो किसी भी क्षण बदला जा सकता था, क्योंकि रूबी और मेरी माँ विक्टर का खून पीने से उनका शरीर बदल रहा था।
ये एक अच्छा उदाहरण मेरी माँ है। हो सकता है कि उसे एहसास न हुआ हो, लेकिन वह पहले से ज्यादा लंबी और सुडौल हो गई थी। रूबी को भी बदल दिया गया था, लेकिन केवल स्तन क्षेत्र में। और दूसरी बात होगी मेरी शारीरिक शक्ति। और या मैंने अपने शरीर की सारी शक्ति का संयोजन करके वायु पर आक्रमण कर दिया। बूम! इसके तुरंत बाद मेरी तस्वीरें उड़ गई, हवा का एक डुबा फूटा और आकाश में बादल खुल गए। माँ, जब मैंने ये परिणाम देखा तो मुझे खुशी हुई। ऐसा लगा कि विक्टर के साथ लगातार ट्रेनिंग करके मैं मजबूत हो गया हूँ। मैं ऐसा क्यों कहूँ? खैर, शुरुआत में मैं पौराणिक कथाओं को थोड़ा खोल सकता था। अब मैं उन्हें वैरायटी कर सकता हूँ और आकाश में एक बड़ा छेद बना सकता हूँ। हालांकि पुराने जमाने का उपयोग करना एक अच्छा ट्राई मीटर नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं मजबूत हो गया हूँ। मुझे लगता है कि शारीरिक ताकत के मामले में मैं केवल विक्टर और उसकी माँ की आंखों से आंसू बहाता हूँ। विक्टर हर 10 लाख साल में एक सन की शख्स के रूप में पैदा हुआ था और मेरी माँ सबसे शैतान महिला पिशाच थी। रूबी भी मेरी तरह मजबूत नहीं थी। जब से मैं आखिरी बार अपनी छोटी बहन से लड़ाई की थी तब से काफी समय हो गया था। और एक बार ऐसा भी था जब वह घर से दूर थी और विक्टर के साथ ट्रेनिंग ले रही थी। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं अभी भी ताकतों की प्रतियोगिता में शीर्ष पर हूँ। ये ताकत एक स्वाभाविक परिणाम थी। आखिरकार, मार्शल आर्ट की जो तकनीक मैंने सबसे ज्यादा सीखी थी वह फांसी के शव से ही सीखी थी। मुझे ये जानकर दुख हुआ कि यह एक अधूरा मार्शल आर्ट था, लेकिन मुझे केवल हम पूर्वजों को दोष देना चाहिए, जो हमारी माँ के छात्रों को समझ नहीं आया। लेकिन सब कुछ अशुभ नहीं है। जैसे जैसे मैंने गति का उपयोग करना सीखा, मैंने देखा कि मेरी ताकत में थोड़ी वृद्धि हुई है। मैंने अपनी इनलाइन बंद कर ली। हफ्फ! मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी छाती से हवा बाहर निकाली। मैंने इस प्रक्रिया को कुछ बार रिसर्च किया। जल्द ही मैंने अपनी मजबूरियां और एक कदम आगे बढ़ाया। और अगले ही पल मेरी दृष्टि बदल गई और मैं वहां से कई फुट की दूरी पर था। मेरी माँ ने जो तकनीकें बनाई वे अद्भुत हैं। मैं इसे कहे बिना नहीं रह सका। मैं लक्ष्य धीरे धीरे तेज नहीं था, जो गति में माहू था, लेकिन मैं निश्चित रूप से पहले की तरह धीमा नहीं था। और पिशाचों के पास से पहले ही आश्चर्यजनक गति थी। फिर भी मैं गति में उसकी तुलना नहीं करता। मैंने एक दीवार की ओर बनी टिप्पणी की, और दीवार के पीछे छिपकर उस व्यक्ति के जासूस की जो अन्य प्रशिक्षण मैदान पर था। मेरी माँ का भावी पति और मेरी छोटी बहन का वर्तमान पति। विक्टर, वह आदमी जो हर बार जब हम करते थे तो मेरे पेट में टिट्जोल के नाचने का एहसास पैदा हो सकता था और मेरे सीने में गर्माहट का एहसास फैल सकता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या एक बड़ा भाई होने पर ऐसा ही महसूस होता है। उसने केवल बैगी प्रशिक्षण कपड़े पहने हुए थे जिसमें काली पैंट, स्नीकर्स और एक प्रिंट वाली सफेद शर्ट शामिल थी जिस पर लिखा था, आप विशेष नहीं हैं। वह किसी ऐसे व्यक्ति जैसा लग रहा था जो जिम जा रहा हो। उसके हाथ में एक ओडाची थी, कोई सामान्य ओडाची नहीं। ये एक बहुत बड़े ब्लेड वाला ओडाची था, एक ऐसा हथियार जिसे इसके वजन के कारण एक सामान्य इंसान कभी भी ठीक से संभाल नहीं पाएगा। और यह इसका सबसे छोटा अंतर था। इसे ओन्मियो जादूगर ने विक्टर के खून का उपयोग करके बनाया था, जो वर्तमान में यहीं रहता था। मैंने उस महिला को कई बार देखा था, और हर बार जब मैंने उसे देखा, तो मुझे लगा कि वह भी मजबूत हो रही थी। अब तक मैंने जितने भी इंसान देखे हैं, उनकी सीमा से बहुत ऊपर। विक्टर प्रशिक्षण मैदान के बीच में खड़ा था। उसने अपने बाएं हाथ से ओडाची की म्यान पकड़ रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज पर गहराई से ध्यान केंद्रित कर रहा हो। मैंने उसे देखते हुए कुछ मिनट बिताए, और मैं रुकने वाला था क्योंकि मैं ऊबने लगा था। हालांकि विक्टर ने अचानक एक चाल चलनी शुरू कर दी। उसने धीरे धीरे अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को नीचे करना शुरू कर दिया। उसका हाथ धीरे धीरे उसके ओडाची के हैंडल की ओर बढ़ रहा था। पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं उसके शरीर के चारों ओर बिजली की छोटी छोटी धारियां चमकती हुई देख सकता था। जैसे ही उसने ओडाची का हैंडल पकड़ा, विक्टर ने अपनी आंखें खोल दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और मेरी आंखों के सामने कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ। उसके सामने सुनहरी कतरनें दिखाई देने लगी। ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, हर संभव कोण पर हवा में कट दिखाई दे रहे थे, मानो उसके सामने जगह लगातार टुकड़े टुकड़े हो रही हो।
और जब तक उसने अपनी ओडाची को लपेटा, जिसे मैंने उसके म्यान से बाहर निकलते हुए भी नहीं देखा था, एक बिजली का बोल्ट आसमान से गिरा और जमीन से टकराया। वह उच्चतम स्तर का याजुत्सु था जो मैंने कभी देखा था। मैं कुछ भी नहीं देख सका। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ओमू, मुझे अभी भी जंग नहीं लगी है। अब क्या मुझे अपनी पानी की शक्तियों को प्रशिक्षित करना चाहिए? मुझे लगता है कि मुझे इस शक्ति के सार का एहसास होने लगा है। उसने अचानक अपने आप में बड़बड़ाना बंद कर दिया और मेरी तरफ देखा जैसे उसे मेरे अस्तित्व का एहसास हो गया हो। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और इससे मेरा दिल धड़कने लगा। अरे पेपर, क्या मैंने तुम्हें जो सिखाया है उसकी बुनियादी बातों में महारत हासिल कर ली है? कोट डॉट डॉट डॉट। मम्मा, मैंने थोड़ा शर्मिंदा चेहरे के साथ सिर हिलाया। वह सचमुच बहुत सुंदर था। जैसे ही मैं दीवार के पीछे से निकलने ही वाला था, मुझे अपने पेट पर कुछ छूने का एहसास हुआ। क्या? मैं थोड़ा डर गया क्योंकि मैंने नहीं देखा कि कोई मेरे बगल में आ रहा है। और जब मैंने बगल में देखा तो मुझे सफेद बालों वाली एक लड़की दिखाई दी। वह थोड़ी लंबी थी। उसने काली पैंट, लाल रंग के साथ सफेद स्नीकर्स और एक सफेद शर्ट पहनी हुई थी जिस पर काले रंग का प्रिंट था, जिस पर लिखा था, आपकी माँ। वह नीरो थी, विक्टर की गोद ली हुई बेटी। जब मैंने उसे देखा तो मुझे पहली धारणा ये मिली कि वह एक टॉमबॉय थी और वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। आखिरकार उसने ऐसे कपड़े चुने जो उनके पिता से मेल खाते थे, यहाँ तक कि एक शर्ट भी जो काफी अपमानजनक थी। कोट डॉट डॉट डॉट। खैर, वह एक बहुत ही स्त्री चीख थी। चुप रहो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं बस आश्चर्यचकित था। हाँ, मैं बस आश्चर्यचकित था। इसने निश्चित रूप से मुझे डरा नहीं दिया। क्या तुम मेरी भी माँ बनोगी? माँ, बहुत। एक पल के लिए मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन जब मुझे समझ आया कि वह क्या पूछ रही है, तो मेरा चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। मैं मैं सुसंगत शब्द नहीं बना सका। मुझे यहाँ क्या कहना चाहिए था? मेरी बेटी, कृपया मुझे मत छेड़ो। विक्टर ने कुछ सेकंड के लिए बात करना बंद कर दिया। पेपर को मत छेड़ो। मैं कसम खा सकता हूँ कि एक पल के लिए उन्होंने हमारे रिश्ते को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। जो समझ में आया, आखिरकार उसका मेरी बहन और माँ के साथ रिश्ता था। क्या मैं उनकी बेटी या भाभी हूँ? ये जटिल था। नीरो दीवार पर कूद गया और बोला, हाँ पिताजी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था। मैंने तो बस एक सवाल पूछा था। वह धीमी आवाज में बुदबुदाने लगी जिसे हर कोई सुन सकता था। हाँ, मुझे पता है। वह सौम्य तरीके से धीरे से मुस्कुराया। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई, नीरो? उसने पूछा। नीरो दीवार से कूद गया और उसके बगल में उतरा। उसने सिर हिलाया। मुझे अच्छी नींद आई, लेकिन जब मैं तुम्हारे घर में सोया तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसे अंतरंग चीजों के बारे में बात करने में कठिनाई हो रही थी। उसने निगल लिया और कहा, हथियार, खांसी, मुझे एक जगह सोना और दूसरी जगह जागना अजीब लगता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ऐसा लग रहा था कि उसकी भी अपनी समस्याएं थीं। विक्टर धीरे से हंसा और नीरो के सिर को थपथपाया। अपना समय लो, नीरो। कोट डॉट डॉट डॉट। मम्मा, उनके बीच बहुत गहरा संबंध था। एक पिता। हो, मैं अपने असली पिता को याद करने की कोशिश करने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन मुझे उनके बारे में बस उनका जला हुआ शरीर याद था। डॉट डॉट डॉट। और वह अच्छी स्मृति नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरी माँ भी। उनके बारे में मुझे जो एकमात्र चीज याद थी, वह थी उनका जला हुआ शरीर। मेरा कबीला। बिना इसका एहसास किए, मैं नकारात्मक विचारों के चक्र में फंस गई, लेकिन जब मैंने महसूस किया कि कोई मेरे सिर को सहला रहा है तो सब कुछ साफ हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैंने ऊपर देखा और विक्टर को देखा। क्या हम प्रशिक्षण पर वापस जाएं? आपको अभी भी रक्षा और शक्ति की मूल बातें सीखनी हैं। उनकी सौम्य मुस्कान और दुलार ने मेरे नकारात्मक विचारों को दूर कर दिया। वह वास्तव में एक बड़े भाई की तरह थे। मम्मा, मैंने स्वीकृति की ध्वनि निकाली और कहा, क्या मैं सिएना और लैकिस को भी बुला सकता हूँ? मुझे अकेले बड़े होने में अजीब लगता है।
वह हल्के से मुस्कुराया। यदि आप यही चाहते हैं तो निश्चित रूप से। डॉट डॉट डॉट। वह मुस्कान, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह इसी का इंतजार कर रहा था। क्या मुझे पढ़ना सचमुच इतना आसान है? बिना ये जाने कि मैं चिल्ला रहा था, मैंने सुना, पिताजी, क्या आप मुझे भी कुछ सिखाएंगे? नीरो की आवाज काफी भावुक लग रही थी। हाँ, मैं मार्शल आर्ट सिखाने के बारे में सोच रहा था जो मेरे गुरु ने सिखाया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप सक्षम हैं या नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हा हा हा, ऐसा चेहरा मत बनाओ मेरी बेटी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप देख रहे हैं या कुछ भी। बात बस इतनी है कि यह मार्शल आर्ट भी सिखाया जाना चाहिए जब आपका सभी आधार तैयार हो जाएं। आधार, यहाँ उदाहरण के लिए काली मिर्च को देखें। वह मेरे गुरु की बेटी है, और जब से वह छोटी थी, मेरे गुरु ने अपने आधारों का अध्ययन किया, और उसके कारण वह बिना किसी समस्या के मेरे गुरु की मार्शल आर्ट का प्रदर्शन कर सकी। आप अभी अभी पूर्ण पिशाचों में बदले गए हैं, और पहले आप अग्न्यास्त्रों से आकर्षित थे। इस तथ्य को मत भूलिए कि आपको अपनी नई काया के लिए भी अभ्यस्त होना आवश्यक है, और अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखना होगा। ओह, करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बेबी स्टेप्स, मेरी बेटी। विक्टर नीरो के पास आया और उसके सिर पर हाथ फेरा। नीरो ने ऊपर देखा, और विक्टर मुस्करा। मैं मजबूत बनने के लिए हर तरह से आपका साथ देता हूँ। को डॉट डॉट डॉट। मम, वह काफी सुंदर से आकर्षक है। ओमू, चलो प्रशिक्षण शुरू करें। विक्टर अचानक वाक्य के बीच में रुक गया और आकाश की ओर देखने लगा। और वह किस दिशा में देख रहा था? आकाश से बिजली गिरी। गड़गड़ाहट। विक्टर ने अपनी बहनें बनाई जैसे वह किसी के गले की लंबाई का इंतजार कर रही हो, और इससे पहले कि मैं देखूं या समझूं पाता कि क्या हुआ, मैंने सुना, डार्लिंगन, एक पीले रंग का डिजाइनर विक्टर की ओर से उड़ान और नेतृत्व किया गया। नीरो और मैंने उस लंबी लंबाई वाली बालों वाली महिला को देखा, जो एक खूबसूरत सफेद नोबल पोशाक वाली गुड़िया थी और छोटी सी साधारण आंखें आ रही थी। महिला विक्टर को गले लगा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वह उसे जाने नहीं दे पाई। नतासिया, मैं आश्चर्यचकित हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। विक्टर ने महिला के सिर पर हाथ फेरते हुए यंग से टिप्पणी की। को डॉट डॉट डॉट। क्या ये बुरा आश्चर्य है? उसने अपनी ओर देखते हुए नम्र स्वर से पूछा। बिल्कुल नहीं। विक्टर ने भरी नजरों से प्यार किया, अपनी गाल को हिलाया। एक नजर जिसने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया, लेकिन मैंने उसे सलाह और सलाह दी। हे, एक और माँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैंने नीरो की ओर देखा और उसके खाली अलगाव को देखा, जैसे कि यह कोई सामान्य बात हो। आप ऐसा कह सकते हो। उनका रिश्ता कोई रहस्य नहीं था। वह कौन है? वह साशा फुल्गर की माँ है। यदि आप ड्राइंग तो काउंटेस अनास्तासिया फुल्गर, या नतासिया का नाम लें। नीरो कुछ सोच रही थी, और जल्द ही वह थके हुए डॉक्टर के साथ बोली, मेरी कुल कितनी माताएं हैं? एक आकर्षक विवरण के साथ, मैं सोच सकता हूँ 4। रुको, यदि आप नौकरानियों के पास हैं, तो 9। को डॉट डॉट डॉट। ये एक अच्छा प्रश्न है। ओह, मैं किसी भी तरह से मदद नहीं कर सका, लेकिन नीरो के लिए खेद महसूस हो रहा था। इस व्यक्ति के व्यवसाय बहुत जटिल थे। विक्टर के साथ लीडराते समय, नतासिया एक वहिम मोस्किट के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह एक पूर्व शराबी की तरह थी जिसने लंबे समय के बाद अपना पहला पे पिया था, या एक ऐसी लता की तरह थी जिसे लंबे समय तक शराब के बिना रहने के बाद आखिरकार अपने उत्पादों का स्वाद मिल गया था। उससे बहुत अच्छा प्यार आ रहा है। इसमें यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि नतासिया को विक्टर की याद आ रही थी। उन्होंने कुछ देर तक बात नहीं की, और उनकी दोस्ती गलत साबित हुई। अरे डार्लिंग, उसके खून से लाल हो गए। नताशिया के गाल लाल होने लगे और उसके चेहरे पर एक विचार उत्तेजक मुस्कान आ गई। उसके शरीर से एक भीटी सुगंध पर काबू पाया गया। ये सुगंध इतनी तीव्र थी कि दूर से पिशाच भी इसे सूंघ सकता था। भगवान के लिए, एक इंसान भी इसे महसूस कर सकता है। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या वह गर्मी में है? नीरो ने सोचा। प्रिय, नताशिया ने विक्टर के शरीर पर अपनी उंगली फिर से शुरू कर दी। उसकी लाल उंगली नशे के जोश से घूम रही थी। कोट डॉट 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 कोट। विक्टर लिटिल स्माइलिया को देखकर नतासिया का अनुमान।
विक्टर ने नताशिया की कमर पकड़ ली और महिला दर्शकों के सामने उसकी पीठ पकड़ नताशिया को पकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने अपने मुंह में कुछ घुसेड़कर महसूस किया कि वह आश्चर्यचकित थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे यह पसंद नहीं था। जैसे ही नताशिया और विक्टर के शरीर में गर्मी होने लगी तो जंजी जंग शुरू हो गई। नताशिया ने विक्टर को गले लगाने की कोशिश की, वह अपनी सारी गर्मी अपने शरीर में महसूस करना चाहती थी। उनके मन में केवल यही विचार था कि यह अच्छी बात है कि वह एक महान पोशाक में थी, क्योंकि नीचे वह एक व्यक्तित्व थी। थोड़ी देर के लिए नताशिया से दूर हटते हुए विक्टर ने अपनी पोशाक को थोड़ा नीचे कर दिया और उसके सफेद खरगोशों को सहलाया। वह उसके स्तनों के सिरों को, जो पत्थर की तरह कठोर थे, टटोला और पैरों से और टुकड़ों से निकाले गए। हनन सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। वास्तव में क्या उसने शास्त्रीय केवल 3 से ही सह लिया था? विक्टर की मुस्कान बहुत बुरी हो गई। वह कितना निराश था। अपने सास के बारे में विचित्र विचार रखे हुए भी साइकिरियन विक्टर रहते थे। उसे पता था कि अब उसे नताशिया की आग बुबनी होगी, क्योंकि अगर वह इसी तरह आगे बढ़ती है तो उसकी अपनी इच्छा में खो जाने की संभावना बहुत अधिक थी। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। एक बोतल पिशाच की इच्छाएं हो। विक्टर स्केथेच और उसे रक्त से होने वाली समस्या के बारे में विचार विमर्श से खुद को रोक नहीं सका, जिसने उसे थोड़ा अव्यवस्थित और खतरनाक विचारों के साथ छोड़ दिया। उसे याद आया कि उसकी प्रवृत्ति लगातार रूठने की भी थी। अपने आंतरिक दर्शन से हटकर उसने नताशिया की अस्त व्यस्त स्थिति का अवलोकन किया। उसका शरीर बिल्कुल पागलपन की स्थिति में था, उसकी सांसें भारी थीं और उसका चेहरा लाल रंग का था। उसे इस अनुमान में देखकर उसका छोटा भाई, जो नताशिया की खुशफहमी पर पहले से ही आधा जाग रहा था, पूरी तरह से जाग गया और आकाश भेदने के मूड में था। विक्टर को पता चला कि वह और नताशिया अब पीछे नहीं लौट सकते। नीरो और पेपर के लिए थोड़ी सी लापरवाही असामान्य नहीं थी, लेकिन अभी दोनों की स्थिति बहुत बड़ी नहीं थी। और विक्टर के पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वह दिखावटी नहीं था। विक्टर ने नताशिया को कसकर गले लगाया। महिला ने अनजाने में अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट ली, और जब उसे महसूस हुआ कि कोई कठोर चीज उसके पेट को छू रही है, उसके अंदर का भाग और भी अधिक सिकुड़ गया। डी डार्लिंग, कसी पकड़, विक्टर व्यवस्थित स्वर में बोला। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नताशिया को अपने शरीर में कंपन महसूस हुआ, और उसने तुरंत वैसा ही किया जैसा उसने आदेश दिया था, और उसके शरीर को कसकर पकड़ लिया। मुझे कुछ सुलझाना होगा। विक्टर ने जिनकेत्सु को नीरो के पास फेंक दिया। वाह! ओडाची को अपनी ओर आते देख नीरो को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। बेटी, मेरी ओडाची का ख्याल रखना। ओडाची को पकड़ते हुए नीरो को खतरे का एहसास हुआ, क्योंकि ओडाची उसकी ओर आ रही थी, लेकिन वह भावना तुरंत दूर हो गई जब उसने अनजाने में ओडाची को पकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, नीरो अब कई बातों में उलझन में था। और याद रखें, भले ही वह अब ऐसा व्यवहार कर रही है क्योंकि आप मेरा खून और मेरी बेटी हैं, आपको उसे कभी भी म्यान से बाहर नहीं निकालना चाहिए। जिनकेत्सु बहुत स्वामित्व वाली है। काली मिर्च। फोए, मैंने आपके लिए एक एंटी मटीरियल राइफल खरीदी है। इसे शिकारियों और राक्षसों को मारने के लिए विशेष रूप से संशोधित किया गया था। मैं चाहता हूं कि आप इसे अमर राक्षसों पर परीक्षण करें। यदि यह कुशल नहीं है, तो एलेनोर से राक्षस सामग्री से गोलियां बनाने के लिए कहें। रुको, मुझे नहीं पता कि राइफल कैसे चलाई जाती है। हर किसी को हर चीज के लिए पहली बार मौका मिलता है। विक्टर मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पेपर का चेहरा लाल हो गया, क्योंकि उसके शब्द चयन में अनजाने संकेत सुनने के बाद उसके मन में अशुद्ध विचार उमड़ पड़े। वह क्या कर सकती थी? नताशिया की हालत देखकर उसकी कल्पना उस दिशा में दौड़े बिना नहीं रह सकी। वह खुद एक युवा लड़की थी। ठीक है, उसने कबूल किया कि वह अपनी बहन की तरह थोड़ी पतित थी। आखिरकार, ये सिर्फ सामान्य एनीमे नहीं थी जिसे वह देखती थी। और आपको अपनी मुट्ठियों के अलावा अन्य हथियारों का उपयोग करना सीखना होगा। यह उसके लिए एक अच्छा समय है। मम्मा, ठीक है, विक, काली मिर्च बोली। विक्टर ने संतुष्ट होकर हाथ हिलाया और फिर कहा,
आपके कुछ ही दिनों में मुलाकात होगी। और जल्द ही बिजली ने उसके और नताशिया के शरीर को ढकना शुरू कर दिया और दोनों गायब हो गए। ठीक है, काली मिर्च बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रुको। दिन। जब नीरो को एहसास हुआ कि उसके पिता ने क्या कहा है तो वह चिल्ला पड़ी। ठीक है, काउंटेस नताशिया एक वृद्ध पिशाच है और वह बहुत निराश हो गई है, इसलिए हाँ, हम उसे कुछ दिनों तक नहीं देख पाएंगे। क्या बकवास है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्रशिक्षण में नरमी बरतने जा रहे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोट डॉट 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 कोट। नीरो ने अपनी आंखें थोड़ी खोली। आप सही कह रहे हैं। पिताजी ने मुझसे कहा था कि पहले बुनियादी प्रशिक्षण दो, उन्होंने मुझे अभ्यास भी कराया। और मुझे अपनी गति में और सुधार करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मैं अपनी बहनों से बात करूंगा। पेपर ने वही करने के बारे में सोचा जो उसकी माँ बहुत पहले चाहती थी। पेपर और नीरो जल्द ही प्रशिक्षण क्षेत्र छोड़ गए। डॉट डॉट डॉट। विक्टर हवा में रुक गया। हम कहाँ जा रहे हैं? वह अपने अस्थायी घर में नहीं जा सका। आखिरकार उसकी बेटी और मिजुकी वहां थे। मेरे घर पर। क्या आपका यहाँ कोई घर है? वेम्पायर काउंट कबीले के सभी पुराने परिवारों के पास कम से कम एक है। जब हम कबीले एड्रास्टिया से मिलने आते हैं तो हम इन घरों का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। मैं हमें ले जाऊंगा। नताशिया का शरीर बिजली की चपेट में आ गया और जल्द ही वह बिजली विक्टर की ओर बढ़ी और उसके शरीर को ढक दिया। कोट डॉट 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 कोट। विक्टर ने नताशिया की बिजली को देखते हुए अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। ऐसा लगा मानो उसकी बिजली को किसी आक्रामक तूफान का आभास हो रहा हो। नताशिया की बिजली एक सामान्य बरसात के दिन की तरह थी, काफी शांत और नियंत्रणीय। उसका नियंत्रण मुझसे बेहतर है। वह यूं ही काउंटेस नहीं है। विक्टर हल्के से मुस्कुराया। गड़गड़ाहट। डॉट डॉट डॉट। वारफॉल सिटी में कबीले फुलगर हवेली अपने निजी कमरे में दिखाई दे रही हैं। हम पहुंचे। उसने बात करना बंद कर दिया जब उसे लगा कि विक्टर ने उसकी पोशाक को स्तन क्षेत्र से पकड़ लिया है और खींच रहा है। क्या? उसकी पूरी पोशाक फट गई थी और जल्द ही वह केवल अपने सफेद अधोवस्त्र और पतले कपड़े के लंबे सफेद मोजे में थी जो उसकी ऊपरी जांघों तक थी। डी डार्लिंग, उसने डर के स्वर में पूछा, लेकिन विक्टर उसकी लाल आंखों में उम्मीद की रोशनी को स्पष्ट रूप से देख सकता था। विक्टर का खून तब और भी तेजी से दौड़ गया जब उसने देखा कि नताशिया ने किस तरह के अधोवस्त्र पहने हुए थे, और ये तब और भी तेज हो गया जब उसने उसकी पैंटी में गंदगी देखी। इस दृश्य के साथ साथ नताशिया के शरीर से निकलने वाली मादक सुगंध के साथ विक्टर की प्रवृत्ति ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। और गर्मी में एक जानवर की तरह उसके शरीर की गंध कमरे में फैल गई, और वह गंध और भी मजबूत हो गई क्योंकि विक्टर ने बर्बरतापूर्वक उसके कपड़े फाड़ दिए। हफ्फ। नताशिया की अब कई कारणों से सांसें थम चुकी थी। उसने महिला को बाहों से पकड़कर बिस्तर पर पटक दिया। क्या? नताशिया विरोध नहीं कर सकी, वह स्पष्ट रूप से इसका आनंद ले रही थी। उसके ऊपर चढ़कर उसने आदेश दिया। मुड़ो। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब उसने विक्टर की आवाज सुनी तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। नताशिया के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान दिखाई दी, और जब विक्टर उसके ऊपर था तो वह पलट गई। अब वह क्या करने जा रहा है? वह बहुत उत्साहित थी। और तब उसके प्रश्न का उत्तर तब मिला जब उसे महसूस हुआ कि कोई कठोर और बड़ी चीज उसके अंदर छेद कर उसके गर्भाशय तक पहुंच गई है। उसके पूरे शरीर को ऐसा महसूस हुआ मानो खुशी से कट लग गया हो। उसकी पीठ थोड़ी ऊपर उठ गई क्योंकि उसके कोल्हों को आदमी ने पकड़ रखा था। आह! अंततः ये यहाँ है। जैसे ही नताशिया को अपनी सबसे वांछित इच्छा प्राप्त हुई, नताशिया का हृदय और अधिक सिकुड़ गया। ओह! इतना तंग। उसे लगा कि अगर वह पिशाच नहीं होता, तो उसके छोटे भाई को उसके शरीर से अलग कर दिया गया होता। उसकी पकड़ बहुत तेज थी। यह उसकी पत्नियों की तुलना में बहुत अधिक कड़ा था, और उसके अंदरूनी भाग ऐसे हिल रहे थे मानो वे विक्टर को पूरी तरह से चूसना चाहते हों। क्या एक बूढ़े वैम्पायर का इंटीरियर ऐसा ही लगता है? वह इसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन वह विचार लंबे समय तक नहीं टिक सका। उसने अपने दाहिने हाथ से नताशिया को गर्दन से पकड़ लिया और अपने बाएं हाथ से उसने महिला की ब्रा को फाड़ दिया। हाँ, नताशिया इस जंगली हरकत से फूली नहीं समा रही थी। उसने उसके मामूली स्तनों को सहलाया जो पहले की तुलना में थोड़े बड़े हो गए थे,
और सिरों को जोर से खींचकर मोड़ दिया। नताशिया के अंदर और भी अधिक मजबूती महसूस करते हुए विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। नताशिया को कोमल सेक्स की जरूरत नहीं थी। प्यासे वृद्ध पिशाच की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए उसे यथासंभव जंगली होने की आवश्यकता थी, और उसने यही किया। उसने अपने जंगली पक्ष के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अपने दाहिने हाथ से नताशिया के गाल को पकड़कर उसने अपने बाएं हाथ से उसके स्तनों को दबाया जो उसके हाथ में बिल्कुल फिट थे। विक्टर ने नताशिया का चेहरा थोड़ा घुमाया और नताशिया की गर्दन को चाटा। क्वोट एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क क्वोट। विक्टर की जीभ को अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए नताशिया एक बार फिर कांप उठी। प्रिय, आप क्या चाहते हैं मुझे बताएं। वह धीरे धीरे महिला के तंग अंदरूनी हिस्से के अंदर जाते हुए बोला और उसकी गर्दन को चाटा। मुझे चो दो। जब तुम मेरा खून चूसते हो तो मुझे चो दो। जैसी आपकी इच्छा। उसने बिना समय बर्बाद किए और अपने कूल्हों के जोर से अपनी सास की बच्चेदानी को छेद दिया और उसका पूरा लंड उसके अंदर था। आमतौर पर ये कृत्य सामान्य महिलाओं के लिए एक कष्टदायी अनुभव होगा, लेकिन गर्मी में एक पिशाच के लिए वो दर्द आनंद में बदल गया। आह, विक्टर का काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसके दांत तेज हो गए थे और उसने नताशिया की गर्दन में काट लिया। गल्प गल्प उगग। जैसे ही विक्टर ने नताशिया की गर्दन पर काटा, उसका पूरा शरीर हिल गया और उसे अब तक का 5वां संभोग सुख का अनुभव हुआ। उसके अंदर का भाग इतना अविश्वसनीय रूप से कस गया कि विक्टर खुद को रोक नहीं सका और उसने उसके पूरे अंदरूनी हिस्से को अपने बीजों से रंग दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये बात है। नताशिया की आंखें बुरी तरह से लाल हो गईं। वह इसे महसूस कर सकती थी। उसका पूरा आंतरिक भाग उससे भर रहा था, उसके प्यारे डार्लिंग से भरा। और यह समझते हुए किसी तरह नताशिया का शरीर शिथिल होने लगा। जिस क्षण विक्टर के बीज उसके पूरे अंदर रंग गए, ऐसा लगा जैसे नताशिया के दिल से एक अस्तित्वहीन चिंता गायब हो गई। उसे पूरा यकीन था कि अब वह सचमुच उसकी होगी और वह उसका होगा। यह महसूस करते हुए कि महिला का अंदरूनी हिस्सा कम कड़ा हो गया है, और अपने पूरे अंग को धीरे से सहलाते हुए विक्टर ने हिलना शुरू कर दिया क्योंकि उसके सदस्य से बीज बाहर आ गए थे। ओह, आह! नताशिया सुसंगत शब्द नहीं बना सकी, वह और अधिक भी नहीं पूछ सकी। उसका खून चूसने का संयोजन, जबकि उसके अंदर उसके प्रेमी के बीच से रंगा हुआ था और उसके प्रेमी द्वारा हिलाया गया था। उसका मन आनंद के बादलों से परे चला गया। उस संयोजन ने उसके उन सभी आकर्षणों को प्रभावित किया जो उसे सबसे अधिक पसंद थे। मांस के एक दूसरे से टकराने की आवाज, उसके प्रेमी की धीमी कराह, उसका खून चूसे जाने की भावना, एक मजबूत आदमी द्वारा उसे पीछे से हिंसक तरीके से ले जाने की भावना जैसे उसने उसे अंदर से तबाह कर दिया हो। उसके तरल पदार्थ की मादक ध्वनि उसके प्रियजन के तरल पदार्थ के साथ मिश्रित हो रही है और उसके बिस्तर को अस्त व्यस्त कर रही है। उसे ये पसंद आया, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। वह बहुत दयालु हो रहा था। और मुझे और चाहिए, और अधिक कठिन, डार्लिंग, मेरे अंदर को नष्ट कर दो। विक्टर को इस बात पर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि नताशिया ने क्या मांगा। अगर यह उसकी पत्नियां होती, तो उसने जो किया होता वह पर्याप्त से अधिक होता, लेकिन यह स्पष्ट था कि इस प्रकार का सेक्स एक बूढ़े पिशाच के लिए बच्चों का खेल था। अचानक उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ क्लिक हो रहा है, एक मौलिक प्रवृत्ति जिसे वह कभी नहीं जानता था कि वह उसके पास है। वह इस बूढ़े पिशाच को मार गिराना और जीतना चाहता था। अब ये युद्ध था। विक्टर ने नताशिया का खून चूसना बंद कर दिया और उसके कूल्हे उठा दिए। इस हरकत से महिला के अंदर फंसे बीज बाहर निकलने लगे, लेकिन दोनों में से किसी को इसकी परवाह नहीं थी। नताशिया दीवार के सहारे झुक गई और विक्टर की ओर आशा भरी निगाहों से देखने लगी। जैसे ही विक्टर के बाल अस्वाभाविक रूप से तैरने लगे, उसकी मुस्कान बढ़ गई। नताशिया की मुस्कुराहट बढ़ गई। उसके अंदर हलचल मच गई। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ अद्भुत होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसके पिछले पति उसे कभी नहीं दे सके। समर्थन के लिए नताशिया के कूल्हे को पकड़कर विक्टर अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ा, और दो मांस के पटकने की अत्यधिक तेज आवाज सुनाई दी। विक्टर ने अब अपनी ताकत नहीं रोकी। दरार, दरार। नताशिया जिस दीवार पर झुकी हुई थी, वह मकड़ी के जाले के आकार में टूट गई थी। अगर वह एक सामान्य महिला होती तो उसके कूल्हे पहले ही धूल में मिल गए होते।
लेकिन नताशिया के लिए, एक वैम्पायर काउंटेस जो ताकत में केवल स्कैच और व्लाद से नीचे थी, उसे अपने पूरे शरीर में फैलते हुए एक महान आनंद का एहसास हुआ। हाँ, नताशिया चिल्लाई जब उसे महसूस हुआ कि विक्टर ने एक बार फिर उसके अंदर छेद कर दिया है, और एक बार फिर वह संभोग सुख तक पहुंच गई। मुझे यही चाहिए था। इस कदर वह सातवें आसमान पर थी, बस इन आवेगों के साथ, उसे एहसास हुआ कि किसी को उसके अंदर का माहौल बदलने की उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। उसके पूर्व पति उस उपलब्धि को हासिल करने के लिए बहुत कमजोर थे, और उसने एक बार फिर विक्टर की ओर अपना चेहरा घुमाया और मुस्कुराई। उसे शुद्ध इच्छा से देखने के बावजूद, नताशिया महसूस कर सकती थी। वह अपने पार्टनर के सच्चे प्यार को महसूस कर सकती थी। कुछ ऐसा जो वह हमेशा से चाहती थी लेकिन कभी मिला नहीं। माई डार्लिंग, विक्टर के चेहरे की छवि उसके मस्तिष्क पर अंकित होने लगी। उसे एक बार फिर प्यार हो गया, और इससे वह बहुत खुश हुई। ... डार्लिंग, विक्टर ने अपना आग्रह रोका और महिला की ओर देखा। मुझे खत्म कर दो। विक्टर की आंखें खून से लाल हो गईं और उसने लेवल 2 तक अपनी रोक हटा दी। और महिला के अंदर एक जोर के झटके के साथ, उस कृत्य से उत्पन्न दबाव से हवा का एक झोंका आया जो पूरे कमरे में फैल गया और सब कुछ नष्ट कर दिया। दरार, दरार। नताशिया जिस दीवार पर झुक रही थी वह और भी अधिक धंस गई, और जब महिला ने अपने होंठ चबाए तो उसकी आंखें ऊपर उठ गईं और उसके मुंह से लार निकलने लगी। वह सातवें आसमान पर थी, और उसके अंदर एक गड़बड़ थी। विक्टर ने नताशिया को उठाया और उसके ऊपर चढ़ते ही उसे बिस्तर पर फेंक दिया। उस व्यक्ति के चेहरे को देखा गया, नताशिया का मुखौटा बढ़ गया, और उसके अंदर और भी कसाव आ गया। उसने अपने शिष्य को विक्टर की कमर के चारों ओर लपेट दिया जैसे कि वह उसे रोक रहा हो, और चिल्ला रहा हो। अधिक, उस दिन फुलगर कबीले के आसपास के सभी लोगों को एक छोटे से भूकंप की सूचना दी गई, जिससे फुलगर कबीले की हवेली में एक विशेष घटना घटी, जो एक अलग स्थान पर थी। जब वाल्किरिच ने ये जांच की कि क्या हुआ था, तो उन्होंने देखा कि कबीले फुलगर के आसपास के क्षेत्र में सामान्य से थोड़ी अधिक गहराई थी, और घाटी लगभग घनी हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन इन विषाणुओं के बावजूद उन्होंने पास आने की हिम्मत नहीं की। ये सब हवेली से गूंजने वाली कराहों के कारण हुआ। ये संकेत किसी प्रतिभा की आवश्यकता के लिए नहीं था कि क्या हो रहा था।